Hello students, welcome back JD Computer Design Classes. How are you all? I hope you are right. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you CSS. लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी कुछ CSS के बारे में लर्न किया था, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शीट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं. आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया होगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा. कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन comment section. So here today I'm going to teach you about something CSS color. Is also very important concept. CSS color में क्या होता है, हमें different color use कर सकते हैं, but इसके अंदर कुछ होता है simply name से डाल सकते हैं हम, या हम RGB like red green blue भी यूज़ कर सकते हैं, या हेक्सा वैल्यू भी डाल सकते हैं. हम लोग कुछ HSL या RGBA अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, या ह्यू, सैचुरेशन, लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट स्टाइल के हमारे कलर डालने का तरीका है. जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये छोटी सी एक झलक आपके सामने कि कैसे कलर नेम को डाला जाता है, कैसे बैकग्राउंड कलर को डाला जाता है, कैसे बॉर्डर कलर को डाला जाता है. तो आप ये तो आप अच्छे से देख रहे हैं कैसे डाला जाता है, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा. ये इसका लिखने का तरीका है. इसके बाद हम लोग आते हैं CSS कलर वैल्यू. अब वैल्यूज़ में क्या किया जाता है, 3 तरह की वैल्यू होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. आप इनको कैसे डालते हैं, सबके पैरामीटर अलग अलग डेंसिटी यूज़ की जाती है. 0 से लेके 255 तक डेंसिटी होती है. अगर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाई होती है 255, लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू होती है और स्मॉलेस्ट होती है 0. तो आप देख रहे हैं कि पैरामीटर हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं. अगर आपको पूरा ब्लैक चाहिए तो आपको तीनों की वैल्यू 000 डालनी पड़ेगी. आपको पूरा रेड चाहिए तो आपको पूरी वैल्यू रेड की 255 डालनी पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं. और अगर आपको पूरा सारा ब्लैक चाहिए तो आप लोगों को यहाँ 000 डालना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि आपका सारी की सारा वाइट कलर में आए तो आप इसको 255 तीनों को 255 देंगे. यह इसका तरीका है. अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ सारी वैल्यू मैंने अलग अलग डाली है. ये तो मैंने कलर डाला ऊपर टेक्स्ट का, बट यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर भी दिया है. तो यहाँ RGB करके रेड ग्रीन ब्लू करके मैंने अलग अलग वैल्यूज़ डाली हैं. आप प्रैक्टिकली देखेंगे आपको समझ में आएगा. उसके बाद हम लोग कुछ अल्फ़ा भी ऐड करते हैं. RGB तो आप समझ ही चुके हैं. इसके अंदर कुछ अल्फ़ा ओपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है. तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक, 0.0 से लेके 1.0 तक होती है. 0.0 में फुली ट्रांसपेरेंट और 1.0 में नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. तो आपको नज़र में आ रहा होगा मैंने ऊपर 0.2 डाला है इधर, और यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर 1 डाला है. आगे चलते हैं हम लोग. अब यहाँ आते हैं हम लोग कि CSS हेक्सा वैल्यू मैंने डाली है. तो ये एक वैल्यू लिखने का तरीका होता है. आपको इंटरनेट से बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी. ऐसी इस कंडीशन में वैल्यू लिखा जाता है. अगेन रेड ग्रीन एंड ब्लू आपको हेक्साडेसिमल लिया जाता है बिटवीन O और FF के बीच में. यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं सिंपली. ये देखो मैंने वैल्यू डाली है. तो आप लोग कहीं से भी कॉपी नेट से करके यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं. जैसे टमाटो की जो रेड कलर की वैल्यू ये होती है, तो आप जब ये वैल्यू डालेंगे तो आपका कलर रेड ही आएगा हेडिंग का, जैसे मैंने हेडिंग्स में ही डाला अभी. तो यहाँ पर देखिएगा ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस के लिए कोई यूज़ किया गया है. 360 डिग्री फॉर रेड, 120 फॉर ग्रीन एंड 240 इज़ ब्लू. ये कलर की आपको डेंसिटी दी गई है. सैचुरेशन में 0% मतलब शाइड ऑफ ग्रे, 100% फुल ऑफ कलर. लाइटनेस के अंदर 0% ब्लैक, 50% नीदर लाइट नीदर डार्क, 100% वाइट. ये वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से समझेगा. इट्स वेरी मैंडेटरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है. अगर आपको वैल्यू का आइडिया नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा. तो आपको वैल्यू को अच्छे से स्टडी करना पहले कंपलसरी है. अब यहाँ देख रहे हो मैंने वैल्यू कलर की वैल्यू डाली है HSL करके. ये मैंने वैल्यू की परसेंटेज डाली है. मैंने इस टेक्स्ट को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया है, दिखाया है. नीचे मैंने बैकग्राउंड कलर भी HSL में डाला. पहले मैंने सिर्फ कलर डाला. अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी डाल रही हूँ. 240, 100% और 50% इसमें आएगा. शेडेड सो अगर ग्रे चाहिए आप लोगों ने, अगर आपको ग्रे चाहिए तो आप ह्यू सैचुरेशन को O0 डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं 0 से लेके 100 तक डार्कर और लाइटर शेड देने के लिए. जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा है मैंने 0% में ले लिया यहाँ पर, और 47% मैंने पूरा हाईएस्ट कलर दे दिया. प्रैक्टिकली अभी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ही आपको क्लियर होगा. अब यहाँ ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस के साथ भी अल्फ़ा भी ऐड होता है. तो यहाँ पर आप अल्फ़ा भी डाल सकते हैं. वही सेम 0.0 फुली ट्रांसपेरेंट, 1.0
नॉट ट्रांसपेरेंट। डालने का तरीका आप देख रहे हैं, 0.4 मैंने यहाँ पर लिया अल्फ़ा के लिए, यहाँ पर मैंने 0.8 लिया अल्फ़ा के लिए। तो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। थियोरेटिकल आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको इनलाइन में दिखाती हूँ। इनलाइन में जैसे मैंने इसको यूज़ किया है तो आपको इनलाइन में दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इनलाइन में कुछ यूज़ करे हैं। सबसे पहले सिंपली मैं आपको दिखा रही हूँ H1 स्टाइल। तो मैं यहाँ पर एक नया खोल लेती हूँ, आपको से ईजी हो जाएगा। यहाँ से ही उठाती हूँ, मैं कुछ आपको करके दिखा रही हूँ कैसे आप लोग कर सकते हैं इसको। इनलाइन का आपको मैं पेज दिखा रही हूँ। ये मेरा इनलाइन वाली है। आपके पास 3 पेजेस होते हैं, आपको पता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सब में लिखने का तरीका तो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इनलाइन की कोडिंग दिखा रही हूँ कि आप इनलाइन में कैसे लिख सकते हैं इसको। तो ये इनलाइन की कोडिंग है, मैं यहाँ से उठा रही हूँ कलर के लिए। सिंपल का मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, आप देखिएगा, आपको दिखेगा जो मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेव कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको सेव एस कर देती हूँ। मान लो कलर के नाम से ही कर देते हैं हम लोग, कलर CSS color.html। तो मैंने ये कर दिया। अब मेरा HTML वाले फोल्डर में ही सेव हो रहा है ये। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने H1 स्टाइल कलर टोमेटो दे दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया, कलर टोमेटो दिया, बैकग्राउंड कलर को मैंने ऑरेंज दिया। अब जब मैं इसको सेव करके रन करती हूँ तो इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चेक करते हैं। पहले देखते हैं CSS कलर कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा। इसका आउटपुट देखते हैं क्या शो होता है हम लोगों को। देखिए आप, टोमेटो क्या आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया था, इसके साथ मैं आपका वो भी ओपन कर देती हूँ, देखिएगा। CSS कलर में मैंने बैकग्राउंड में कलर दिया था ऑरेंज, तो आपका ऑरेंज बैकग्राउंड कलर के साथ आ रहा है। तो सिंपली ये इन लाइन है, एक ही लाइन के अंदर हमने इसका क्या लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, ऐसी मैंने सारी स्टेटमेंट यहाँ इन लाइन में डाली हुई है, आप देखेंगे तो सारे मैंने डाली हुई है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, RGB लेके चलते हैं। अब बॉर्डर का कलर दिखाती हूँ, हम लोग बॉर्डर भी डाल सकते हैं हेडिंग में। तो मैं यहाँ पर एक कलर हेडिंग का बॉर्डर भी दिखा रही हूँ। आपको मैं सब कुछ अनटाइटल में करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, समझ में आ जाए कि वो कैसे करें। फिर सेव कर देती हूँ इसको। तो ये मेरा CSS वाला खुला ही है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देखिएगा कॉर्नर पे बॉर्डर आ गया येलो कलर का। तो आप इसकी कोडिंग देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप करेंगे प्रैक्टिकल तो आ जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है मैंने, सिंपली H1 स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपको पता लिखना होता है, लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। बॉर्डर मैंने डाल दिया 2 पिक्सल, आप कितना भी पिक्सल का डाल सकते हैं। सॉलिड कलर मैंने येलो डाल दिया, आप कुछ भी डालें वो आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। टेक्स्ट मैंने हेलो वर्ल्ड डाल दिया, आप यहाँ टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, JD कंप्यूटर जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। वो अप टू यू, आपको क्या डिज़ाइन देना वो आपको पता है। ये इनलाइन में करके दिखा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ आपको। देखो चेंज हो गया, तो ये इनलाइन में करके दिखा रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपको इंटरनल एक्सटर्नल भी करके दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं, यहाँ से आते हैं RG पे आ जाते हैं। अब RGB, अब वैल्यू में हेक्सा वैल्यू में दिखा देती हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था, आप वैल्यू डाल सकते कोई भी। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दी। कोई वैल्यू आपको नेट से मिल जाएगी, सिंपली वही कलर के आगे वैल्यू डाल देनी। कलर कॉलन H1 स्टाइल इक्वल्स टू डबल केवर्ड्स में कलर कॉलन में उस वैल्यू का नाम। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए वैल्यू के साथ भी टोमेटो का कलर। आप सिंपल रेड भी लिख सकते हैं, आप सिंपल वैल्यू भी दे सकते हैं, सब टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर तक, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद आता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इनको कैसे हम वर्क करते हैं, तो सबसे पहले आप समझिएगा, रेड ग्रीन ब्लू को वैल्यू देते हैं। रेड को लाइक 255 दे दी, ग्रीन को 99, 71 को, या आप रैंडमली जैसे मर्जी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से। मैंने जैसे 3 अलग अलग दिए हैं स्टाइल में, तो आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसको यहीं से मैं कॉपी कर देती हूँ। मैंने कभी रेड को 255 दिया, फिर मैंने ग्रीन को 255 दिया, फिर मैंने ब्लू को 255 दिया। तो मैंने अलग अलग कुछ स्टाइल डालने की कोशिश करी। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को कलर दिया, यहाँ पर देखिएगा कलर मैंने कलर तो मतलब मैंने टेक्स्ट को दिया। और बैकग्राउंड मतलब मुझे बैकग्राउंड में ये कलर चाहिए, तो 2 लिखने के स्टाइल अलग अलग है, बैकग्राउंड में और कलर में। तो आप देखिएगा तो ऊपर सिंपल आ गया, जो मैंने
क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने पे रेड कलर को ही दे दिया 255। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रीन कलर को 255 दिया। फिर मैंने उसके बाद मैंने ब्लू कलर को 255 दिया, और मैंने बैकग्राउंड को दिया 255। जो बैकग्राउंड के पीछे आप देख रहे हैं उस कलर को दिया मैंने ग्रीन को 255। वैल्यू देने का तरीका वही है, बस यहाँ पर कलर लिखा है और यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा है, ये डिफ्रेंशिएट है, नथिंग एल्स। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वापस, RGB समझ में आ गया। अब RGBA का मैं आपको एक दो एग्जांपल ही देती हूँ। ये मैंने दो लिया, एक मैं 0.6 ले लेती हूँ वैल्यू, तीनों वैल्यू लिया मैंने, एक स्टार्टिंग के लिए, एक मिड के लिए और एक लास्ट के लिए है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं वैल्यू को डालती हूँ। अल्फ़ा आपको पता ही, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू डाल रही हूँ। आर्ज को मैंने दिया 255, ग्रीन को 99, ब्लू को 71, और मैंने ये ट्रांसपेरेंसी दे दी अल्फ़ा की 0.2, नीचे दे दी 0.6 और यहाँ पर दे दी 1। तो अब देखते हैं ये अलग अलग क्या दिखाता है जिसका आउटपुट आएगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आएगा। देखिए अब ट्रांसपेरेंसी देखो ऊपर बिल्कुल ही कम हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने कितना डाला था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो आप इधर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 0.2, फिर 0.6, फिर 1। 0.2 में बिल्कुल ही ट्रांसफर हो गया, 0.6 में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हुई, और 1 में तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वापस HSL आप भी पढ़ सकते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। यहाँ पर भी वैल्यू मैंने दी। देखिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने परसेंटेज में दी। ऊपर आप देख रहे हैं RGB मैंने परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी, पर इसमें ह्यू, सैचुरेशन और लाइटिंग के लिए मैंने परसेंटेज में वैल्यू दी। तो यहाँ पर आप देख, सेम लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस RGBA की जगह मैंने HSL लिख दिया है। यहाँ पर 147 दिया, 50% दे दिया मैंने सैचुरेशन, लाइटिंग दे दी 47%। यहाँ पर दोनों में बैकग्राउंड कलर डाल दिया, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी। तो आप भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। क्या क्या वैल्यू है, 0% आपको पता बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा, तो यार ये तो आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, रिफ्रेश करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, ये आप देख रहे हो, ग्रीन कलर आ गया। यहाँ पर इसका सैचुरेशन, लाइटिंग, ये ग्रे आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेइश और ब्लैकिश अलग से इसका वो है, आप लोग जब यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा। जब मैं 0% दे दिया तो आपने इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रेइश ब्लैक कलर में उसका आउटपुट आ गया। तो ग्रे और ब्लैक का अलग ही वो सारा कलेक्शन है, तो आप लोग अलग अलग कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं कलर्स की, क्या क्या है। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हम देखते हैं, अब मैंने अल्फ़ा भी यूज़ कर दिया इसके अंदर। तो अल्फ़ा के अंदर भी वही सेम है, पॉइंट की वैल्यू आपको देखना है, 0.1 से लेके 1 तक ही होगा। आपको मैंने अभी दिखाया नोट्स में, तो आपने देखा होगा। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ, कुछ नहीं किया, वही यहाँ पर क्या किया, HSL था, यहाँ पर HSLA डाल दिया, और यहाँ पर 0.4 वैल्यू डाल दी, यहाँ HSLA डाल दी, यहाँ पर 0.A वैल्यू डाल दी। और जब मैं इसको सेव करूँगी तो आप देखिएगा, रिफ्रेश करूँगी तो आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। ये देख लिया आपने कैसे आउटपुट आया वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग वैल्यू डाल के देखिए, जो आपको जैसे पसंद है आप डालिए, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि कुछ घबराने की बात है। आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल में कलर का कैसे यूज़ होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेगा, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।